हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम लोग मैथ पढ़ रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्य एवं समय। तो कार्य एवं समय इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 1 में हमने पढ़ा कि यदि कुछ लोग अलग अलग समय में कार्य को करें। दूसरे टाइप में हमने कवर किया कि यदि कुछ लोग कार्य करना शुरू करें और बीच में वो कार्य करना छोड़ दें, जिसमें दो स्थितियां आई थी। पहली स्थिति ये थी कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ दे, और दूसरी स्थिति आई थी कि जब कार्य समाप्त होने वाला है उससे पहले कोई काम छोड़कर चला जाए। तो आज हम लोग तीसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं, यानी कि टाइप 3 रहेगा। टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को क्षमता की डेफिनेशन बताई थी। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। तो एक बात समझिए, जैसे कि राम है, वो कोई काम 10 दिन में कर रहा है, और श्याम जो है वो वही काम 8 दिन में कर रहा है। यानी कि काम एक ही है, लेकिन अगर राम से कह दिया जाए करने के लिए तो वो 10 दिन में करेगा, और श्याम से कह दिया जाए करने के लिए तो वो 8 ही दिन में कर देगा। यानी कि राम को ज़्यादा समय लग रहा है और श्याम को कम समय लग रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन दोनों में अंतर होगा, और वो अंतर क्या होता है? क्षमता का। क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपात होता है। क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपात होता है। अर्थात यदि किसी की क्षमता ज़्यादा है तो उसे कोई कार्य करने में कम समय लगेगा, और यदि किसी की क्षमता कम है तो उसे वही कार्य करने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और वही काम यस 8 दिन में कर रहा है। इसका मतलब आर को ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब आर की क्षमता क्या हो जाएगी? एस की तुलना में कम हो जाएगी। तो चलिए अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि अकेले उस काम को कितने दिन में बी कर लेगा। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें कहा कि 2 लोग हैं, ए है और बी है। ये दोनों किसी कार्य को कर रहे हैं, तो एक संबंध दे दिया कि ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। अर्थात कि यदि बी की क्षमता को हम 1 कह लें तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है, अर्थात कि 3 हो जाएगी। ये हो जाएगी क्षमता। और अभी हम लोगों ने देखा कि क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपात होता है। अर्थात यदि ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो जो समय है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, यानी 1:3 हो जाएगा। 1:3। और इसने कहा कि बी को ए की तुलना में 20 दिन अधिक लगता है। चाहे बोला जाए ए को बी की तुलना में 20 दिन कम लगता है। दोनों ही तरह के यदि प्रश्न आए तब हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए समय का अंतर क्या है? 1 यूनिट का है, और यही 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 20 दिन के बराबर हो जाएगा। ये 1 यूनिट कितने दिन के बराबर हो जाएगा?
सॉरी यहाँ पे जो अंतर है वो 2 यूनिट का है। 2 यूनिट जो है वो 20 दिन के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 यूनिट बराबर 10 दिन के हो जाएगा। अब पूछा है इसमें कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी को समय कितना लग रहा है 3 यूनिट का, यानी कि बी उस कार्य को 30 दिन में कर लेगा। बी उस कार्य को 30 दिन में कर लेगा। चलिए तो अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो ये है कि राम और श्याम की क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में कर सकते हैं, तो वे दोनों अलग अलग कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक है राम और दूसरा व्यक्ति जो है वो श्याम है, और उनकी जो क्षमता है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी राम और श्याम की क्षमता का अनुपात कितना है 2:3। यदि इनके समय की हम बात कर लें तो समय क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत, यानी कि 3:2 हो जाएगा। अभी इसने कहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमें पता करना है पहले कि कुल कार्य है कितना। अब देखिए आप, यदि राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें तो राम की क्षमता 2 यूनिट की, श्याम की 3 यूनिट की, यानी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट की क्षमता हो जाएगी। 5 यूनिट की क्षमता से अगर ये 6 दिन तक काम करेंगे, यानी कि कुल कार्य कितना आ जाएगा 30 यूनिट का आ जाएगा। कुल कार्य कितना आ जाएगा 30 यूनिट का आ जाएगा। तो वे दोनों अलग अलग कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, यानी कि कुल कार्य हो चुका है 30 यूनिट का। तो अब देखिए, राम यदि इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर लेगा, तो राम 30 यूनिट कार्य को यदि 2 की क्षमता से करता है तो इसको 15 दिन लग जाएंगे, और जो श्याम है वो अगर यही 30 यूनिट का कार्य 3 की क्षमता से करेगा तो उसे 10 दिन लग जाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न नंबर 3 जो है वो है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। आइए देखते हैं। इसने कहा कि ए जो है वो एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो ए की तुलना में, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो जिससे तुलना करी जाती है उसको हम अपॉन में रख देते हैं। तो बी जो है वो ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। 60% अधिक के लिए धन लगा देंगे, यानी कि हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा 60/100, मतलब कि 6/10, अर्थात कि हम इसको लिख सकते हैं 3/5। मतलब ए की जो क्षमता है वो कितने की हो गई 5 की, तो बी की क्षमता कितने की हो जाएगी, बी की क्षमता ए की क्षमता से अधिक है, कितना 3, यानी कि बी की क्षमता कितने की हो जाएगी 8 की हो जाएगी। ए की क्षमता 5 की है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी 8 की हो जाएगी। तो भैया कुल कार्य हम लोग पता कर लें, कुल कार्य है कितना, देखिए ए की क्षमता है 5 यूनिट की, और ए यदि कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा 12 दिन में, यानी कि 5 यूनिट की दर से अगर वो 12 दिन कार्य करे तो कितना कार्य करेगा 60 यूनिट, मतलब कि कुल कार्य जो है वो कितना है 60 यूनिट का है। कुल कार्य क्या है 60 यूनिट का है। तो यदि बी इस कार्य को करे तो 60 यूनिट कार्य को यदि बी करेगा, बी की क्षमता कितने की है 8 की है,
इसने पूछा हुआ है बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी की मिलाकर क्षमता कितने की हो जाएगी, 13 यूनिट की। अर्थात यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 60/13 दिन में। चाहे इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, 13 चौक 52 यानी 4 सही 8/13 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों तक कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में करेगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा ए तथा बी जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी तथा सी मिलकर वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसका यदि हम 12 और 15 का एलसीएम निकाल लें तो हो जाएगा 60। तो यानी कि हमारा कुल कार्य 60 यूनिट का है। तो 12 के हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 15 के हिसाब से देखेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में ए की क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी कि ए की क्षमता जो है वो सी की क्षमता से 2 गुनी है। अर्थात यदि ए की क्षमता 1 यूनिट की हो तो सी की क्षमता 1 यूनिट की हो तो ए की क्षमता कितनी की हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यानी ए की क्षमता कितनी आई, 2 की आई। तो यदि हम लिखें ए और बी की मिलाकर क्षमता 5 है, जिसमें से ए की 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की। चाहे हम यहाँ से भी देख सकते हैं सी की क्षमता 1 की है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी कि दोनों की मिला के क्षमता 4 हो जाए, 3 की हो जाएगी। मतलब कि जो बी की क्षमता है वो 3 यूनिट की है। तो बी अगर इस 60 यूनिट कार्य को 3 यूनिट पर डे की क्षमता से करेगा, 3 यूनिट पर डे की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा और 20 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। 20 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा टाइप नंबर 3 पूरा होता है। अब हम लोग टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं। और टाइप नंबर 4 जो है वो है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहला जो है वो ये हो सकता है कि जब कुछ लोग किसी कार्य को अलग अलग समय में ज्ञात करें। तो जब कुछ लोग किसी कार्य को अलग अलग समय में करें, तो जब कुछ लोग किसी कार्य को अलग अलग समय में करेंगे तो उनकी जो मजदूरी का अनुपात होता है, तो उनकी मजदूरी का अनुपात जो होगा वो उनकी क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। किसके? उनकी क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। यानी जब कुछ लोग किसी कार्य को अलग अलग समय में करें तो उनकी मजदूरी का जो अनुपात होगा वो उनकी क्षमता के अनुपात में होगा। और दूसरा प्रकार जो है वो ये बन सकता है जब कुछ लोग
एक ही कार्य को आंशिक रूप से करें। तो जब कुछ लोग एक ही कार्य को आंशिक रूप से करेंगे तो जो उनकी मजदूरी होगी, यानी उनकी मजदूरी का अनुपात वो बराबर होगा उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के। उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि एक ही कार्य जब कर रहे हैं तो सपोज दैट ए किसी कार्य का 1/2 भाग कर दे रहा है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा है और उन्हें 600 रुपए मिल रहे हैं। उन्हें 600 रुपए मिल रहे हैं और ये दोनों सी की सहायता से कार्य को पूरा कर ले रहे हैं। तो तीनों की मजदूरी ज्ञात करिए। तो अब देखिए, ए ने 1/2 कार्य कर दिया, बी ने 1/3 कार्य कर दिया, तो सी ने कितना कार्य किया? कुल कार्य तो 1 होता है, यानी सी द्वारा किया गया कार्य 1 माइनस इन ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, यानी 1/2 धन 1/3। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 2 5/6, यानी कि 1/6। तो सी ने 1/6 कार्य किया। तो अब ए, बी और सी की जो मजदूरी का अनुपात होगा वो इनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए ने कितना कार्य किया? 1/2, बी ने कितना कार्य किया? 1/3 और सी ने कितना कार्य किया? 1/6। तो अब ए, बी और सी का जो ये अनुपात आएगा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 3:2:1। अर्थात अगर हम यहाँ से अनुपातिक योग ले लें तो 3, 2, 5, 1, 6 और ये 6 यूनिट जो है वो बराबर होगा 600 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपए के, यानी सी का कितना हिस्सा है? 100 रुपए। बी का कितना हिस्सा है? 200 रुपए और ए का कितना हिस्सा है? 300 रुपए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वह दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उनमें बी का हिस्सा कितना होगा? आइए देखते हैं। तो ए जो है वो किसी दीवार को 30 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। तो 30 और 40 का जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा 120। तो ए की क्षमता कितने की आएगी? 4 की और बी की क्षमता कितने की आएगी? 3 की। ये हो जाएगा इनकी क्षमता 4 और 3। ठीक है, यानी ए और बी की क्षमता का जो अनुपात आएगा वो 4:3। इसका मतलब इसका अनुपातिक योग हम ले लें तो 7 आ जाएगा। और ये 7 बराबर कितने के है? क्योंकि जो क्षमता का अनुपात होता है वही मजदूरी का अनुपात होता है, यानी कि ये 7 जो है वो 7,000 के बराबर होगा। इसको आप 7 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 1,000 रुपये के हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो बी यानी कि 3 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 3,000 रुपये के। अर्थात बी की क्षमता 3 की थी तो उसी अनुपात में उसे 3,000 रुपये प्राप्त हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न जो है
वो है 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ने कहा है कि दो आदमी एक कार्य को, तो हम मान लेते हैं वो 2 आदमी कौन हैं? ए है और बी है। तो इन्होंने काम करने का ठेका ले लिया 960 रुपए में। कितने में? 960 रुपए में। यदि ए अकेले इसी काम को करे तो वो 16 दिन में कर लेगा, और यदि बी अकेले कर ले तो वो 24 दिन में कर लेगा। मगर इन दोनों ने क्या किया? किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से, तो हम मान लेते हैं वो तीसरा व्यक्ति सी है, इस कार्य को 8 दिन में कर लिया। तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। यानी कि हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या बन जाएगा? 48। यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की हो जाएगी। बी की क्षमता 2 यूनिट की हो जाएगी, और तीनों की मिला के क्षमता 6 यूनिट की हो जाएगी। तो अब आप देखिए 6 यूनिट में जो ए की क्षमता है वो 3 की है, बी की क्षमता जो है वो 2 की है। इसका मतलब 3 2 5 और कितना? यानी कि सी की क्षमता 1 यूनिट की हो जाएगी। सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की हो जाएगी। उन्हें मिल कितना रहा है? 960 रुपए। यानी कि ए, बी और सी की जो क्षमता का अनुपात आया वो 3:2:1 आया, और इसी अनुपात में इन्हें मजदूरी भी प्राप्त होगी। अर्थात इसका अनुपातिक योग कितना बनेगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर 960 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा भैया? 160 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा आदमी अर्थात जो सी है उसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी? 160 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कह रहा है पी, क्यू और आर को एक काम 5,750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो क्यू की मजदूरी ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 लोग थे, पी, क्यू और आर, और इनको कहा गया कि आप लोग काम करिए और इसके बदले में आप लोगों को 5,750 रुपये मिलेंगे। यानी 5,750 रुपये पर काम करने के लिए पी, क्यू और आर को ठेका दे दिया गया। अब प्रश्न में बताया कि यदि हम पी द्वारा किए गए और क्यू द्वारा किए गए कार्य को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? यानी इन्होंने संयुक्त रूप से 19/23 कार्य किया। 19/23 कार्य किया। कुल कार्य होता है 1 का, यानी पी और क्यू का मिला के 19/23 है। तो बाकी जो बचा कार्य उसको किसने किया? आर ने, क्योंकि तीनों ने मिलकर तो काम पूरा किया है। यानी आर कितना कर देगा? 1 - 19/23, मतलब कि 4/23। अर्थात आर ने 4/23 भाग किया। दूसरी स्थिति दे रहा है यदि क्यू और आर के कामों को मिला लिया जाए तो उन्होंने संयुक्त रूप से 8/23 काम किया। तो इसका मतलब बाकी जो बचा कार्य है उसको किसने कर दिया है? उसको पी ने कर दिया है। किसने कर दिया? पी ने कर दिया है। तो 1 - 8/23, तो ये कितना आ जाएगा? ये 15/23 आ जाएगा। 15/23 आ जाएगा। तो P का आया 15/23, R का आया 4/23। तो अब बचा कौन? Q बचा है। Q
क्यू का जानने के लिए देखिए, जो यहाँ पे नीचे लिखा है 23, इसका मतलब ये कुल कार्य है। तो 23 में से 4 भाग आर ने कर दिया और 15 भाग पी ने कर दिया, तो 15 4 19, यानी 19 भाग हो चुका है। 19 पे कितना ऐड कर दें कि 23 हो जाए? 4। इसका मतलब वो 4 भाग क्यू ने कर दिया है। अब इनकी मजदूरी जो होगी, यानी पी क्यू और आर की जो मजदूरी होगी वो इनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होगी। तो पी ने कितना कार्य किया? 15/23। क्यू ने कितना कार्य कर लिया है? 4/23। और आर ने कितना कार्य कर लिया है? 4/23। अर्थात इसका जो अनुपात आएगा 15:4:4। यदि हम अनुपातिक योग ले लें तो कितना हो जाएगा? 15 4 19 4 23, यानी कि 23 यूनिट, यानी कि इनकी कुल मिला के मजदूरी 23 यूनिट की है। और ये 23 यूनिट जो होगी वो 5,750 रुपये के बराबर होगी। तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी भैया? 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी? 250 के, 250 रुपये के हो जाएगी। 25 तिया 75, 7 25 दूना 50, 7 57, तो 250 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि क्यू की मजदूरी ज्ञात करिए, तो 1 यूनिट बराबर 250 के। तो देखिए क्यू का जो पार्ट आया है वो कितना आया है? 4 का आया है, यानी कि 1 बराबर 250 के, तो 4 बराबर 4 गुणे 250, अर्थात कि 1000 रुपये, यानी कि जो क्यू की मजदूरी है वो 1000 रुपये है। तो इस तरह से ये हमारा टाइप नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच।